नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप दर्शकों का स्वागत है। उम्मीद है आप सबकी दीपावली का त्योहार बहुत अच्छी तरह आपने मनाया होगा। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह केदारनाथ पहुंचे। यहां वो करीब 3.5 घंटे रुके। इस दौरान उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा जो उनकी समाधि स्थल पर बनाई गई है उसका अनावरण भी किया। वैदिक तरीके से पूजा अर्चना की, केदार आरती की, केदार घाटी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ से मथुरा, काशी, अयोध्या सबका जिक्र किया। सुनिए प्रधानमंत्री जी ने आज क्या क्या कहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोधगया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से धार्मिक पर्यटन को लेकर कई बातें की। उन्होंने कहा कि चाहे वो 4 धाम हो या हेमकुंड साहब, पिछले कुछ सालों में यहां जबरदस्त काम हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और दर्शकों, ये असर दिख भी रहा है। सबूत के तौर पर मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहती हूं। केदारनाथ की तस्वीर देखिए। 2013 से पहले, 2013 के हादसे के बाद और आज की तारीख में केदार घाटी कैसी दिख रही है, कितना बदला। और बात सिर्फ केदार घाटी की नहीं, आप पश्चिम में सोमनाथ मंदिर को देख लीजिए। पहले सोमनाथ कैसा था, अब कैसा है। आप काशी विश्वनाथ को देखिए, पहले का काशी विश्वनाथ मंदिर कैसा होता था और अब कॉरिडोर बनने के बाद ये कैसा हो गया है। आप अयोध्या की ही बात कर लीजिए, पहले अयोध्या कैसी दिखती थी, अब अयोध्या का मास्टर प्लान कैसा दिखता है। और हाल ही के 4 दिनों में आपने देखा होगा किस तरह के वहां लेजर और लाइट शोज हुए हैं। दीपावली के उपलक्ष्य में काम कितनी तेजी से हो रहा है, ये सबकी आंखों के सामने है। मतलब एक जगह की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज इन बातों की चर्चा केदार घाटी से की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज केदारनाथ गए और वो बार बार जाते रहते हैं। वहां चलने वाली विकास योजनाओं को वो पर्सनली मॉनिटर भी करते हैं। लेकिन कुछ नेताओं को हर बात में धर्म का एंगल निकालना ही होता है। एनसीपी के एक ऐसे नेता हैं माजिद मेमन। उन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी केदारनाथ यात्रा के बारे में क्या ट्वीट किया, वो तो देखते हैं। शायद ये केदारनाथ यात्रा उनके दिल को चुभ गई।
मोदी जी देश भर में मंदिर मंदिर घूमते हैं, सम्मान देने के लिए उन्हें चुनते हैं। धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य के प्रधानमंत्री अन्य सभी धार्मिक स्थलों पे उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि इन 5 मंदिरों को। यह सवाल कई लोगों ने उठाया है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। हाल ही के उनकी यात्रा रही इटली में, वहां जो वो पोप से मिले, ईसाई धर्म का बहुत आदर सम्मान किया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे धर्म के चीजों को भी उतना सम्मान दिया तो शायद लोग भूल जाते हैं। 20 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर भी गए थे, यहां एक हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया और बौद्ध धर्म को बहुत उन्होंने सम्मान दिया और बुद्ध के चरणों में कई मिनट तक खड़े होकर अपनी तरफ से उन्होंने नमन किया और दिखाया कि वो किस तरह हर धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूं। ये तस्वीर अबू धाबी की है। 2015 में प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी यूएई की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक शेख ज़ायद मस्जिद पर भी पहुंचे। यहां से ली गई उनकी सेल्फी भी बहुत वायरल हुई थी उस दौर में। ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वही तस्वीर है। आप एक और तस्वीर देखिए, ये सिंगापुर के मशहूर चूलिया मस्जिद की भी है। सिंगापुर की यात्रा के दौरान ली गई 2 जून 2018 की ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर देखिए, पूरी दुनिया में इस तस्वीर पर चर्चा हुई। वेटिकन सिटी में जो पोप फ्रांसिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर 2021 को ली गई ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई। और कितने सबूत दिए जाएं भारत के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को। जैनियों के बीच कर्नाटक का ये स्थल, पारसियों के धर्मगुरु हों, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मौकों पर दिखते रहे हैं, लेकिन राजनीति है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। अब सवाल पब्लिक का यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़ना कितना सही है, ये पब्लिक सवाल पूछ रही है। केदारनाथ या दूसरे हिंदू मंदिरों में मोदी को बार बार जाने से दिक्कत क्यों होती है राजनीतिक दलों को? क्या यह सच नहीं है कि 4 धाम से लेकर दूसरे तीर्थ स्थलों के विकास पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया है मोदी सरकार ने? और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश सिन्हा जी, हमारे साथ विद्या चौहान जी एनसीपी की राज्यसभा मेंबर है, वो भी जुड़ रही हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मोदी जी को हर बार धर्मनिरपेक्ष होने का सबूत क्यों देना पड़ता है? तमाम पार्टियां हैं जहां नेता अयोध्या भी जाते हैं, शिव मंदिर भी जाते हैं। बात यह है कि वो चुनाव की तरफ जाते हैं, लेकिन मोदी जी कई बार मस्जिदों में गए हैं, पारसी धर्म गुरुओं को भी मिले हैं, उन्होंने मस्जिदों के भी दौरे किए हैं और पोप से भी मिले थे इटली जाकर और उन्हें न्योता भी दिया है भारत आने का। लेकिन उन्हें हर बार अपने धर्मनिरपेक्ष होने का सबूत देना पड़ता है राजनीतिक दलों को, जबकि ये राजनीतिक दल अपनी तुष्टीकरण की नीति सालों साल, दशकों दशक खुद फॉलो करते रहे हैं, लेकिन मोदी जी से इन्हें हर बात पर दिक्कत रहती है। ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में नाविका जी, जो पंथ निरपेक्षता की परिभाषा वोट बैंक के आईने में गढ़ी गई है, उसमें हिंदुओं का अवमूल्यन करना, हिंदू विरासत की उपेक्षा करना और हिंदू आस्था पर चोट करना, यदि ये 3 बातें आप करती हैं या हम करते हैं तो हमें प्रगतिशीलता का स्वयं प्रमाण पत्र मिल जाता है। यदि इन 3 बातों के प्रतिकूल करते हैं, देखिए, इस्लामिक आक्रमणकारी, उसके बाद मुगल शासन, फिर औपनिवेशिक शासन और उसके बाद नेहरूवादी शासन, जिसमें एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सब आता है नेहरूवाद में। इन तीनों काल में एक निरंतरता है। वह निरंतरता क्या है कि हिंदुओं के मन में अपराध बोध को संस्थागत रूप में डाल देना।
कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राज्य पंथ निरपेक्षता की परिभाषा इस प्रकार करे जिसमें हिंदुओं की उपेक्षा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से पंथ निरपेक्षता की उस परिभाषा को, कहते हैं टेबल अपसाइड डाउन, पंथ निरपेक्षता की उस परिभाषा को बदला और भारत के संविधान के अनुकूल, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सापेक्ष व्यवहार की बात की जाती है, वह सापेक्ष व्यवहार तुष्टीकरण में तब्दील हो गया था, उसको भी बदला। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने अबू धाबी की बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर वहां के इस्लामिक शासक ने एक बड़ा भूभाग दिया जहां मंदिर बना, जिस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। वो एक मस्जिद में भी गए और वहां सेल्फी भी लिया और एक मंदिर का उद्घाटन किया जिसमें इस्लाम के उस राज्य के युवराज यानी प्रिंस मौजूद थे। अब बताइए, उस इस्लामिक राज्य को तकलीफ नहीं हुई मंदिर और मस्जिद से। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी यदि केदारनाथ जाते हैं, अयोध्या का जीर्णोद्धार करते हैं, तो मुझे गार्डियन अखबार जो लंदन से छपता उसका एक संपादकीय याद आता है। जब देश में शासन आया प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो 18 मई 2014 को गार्डियन ने एक संपादकीय लिखा। उसमें लिखा था, फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। तो भाई ब्रिटिश के लोग तो 47 में चले गए थे, वो चले गए थे, लेकिन सांस्कृतिक अपराध बोध और वैचारिक दास्ता छोड़ कर गए थे। तो उन्होंने जो लिखा कि जो विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए मोदी जी आए हैं, वह विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सशक्त रूप में हुए, उन चीज़ों को बाहर कर देंगे जिस चीज़ के कारण भारत में पराधीनता का अनुभव हो रहा था। तो मैं तो मानता हूं कि 2020-21 में भारत सांस्कृतिक स्वराज की प्राप्ति कर रहा है। राजनीतिक स्वराज हमने 47 में लिया, सांस्कृतिक स्वराज 20-21 में लिया। मैं इसको एक बड़े पटल पर देखना चाहता हूँ, बड़े फलक पर देखना चाहता हूँ। तो विद्या चवन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार अगर मोदी जी कुछ भी हिंदू धर्म के बारे में कह दें, और ना वो केदारनाथ पहली बार गए हैं, ना वो किसी मंदिर की या आस्था की बात पहली बार कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये कहना कि ये वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये वो इवेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, ये कहना कहां तक सही है? क्योंकि केदारनाथ स्वयं कितनी बार मोदी जी गए इसका तो हिसाब लगाना मुश्किल है। बल्कि आप ये सोचिए कि पोलिंग के सारे फेजेस के बाद 2019 में काउंटिंग से पहले जब चुनाव के वोट डल चुके थे, उसके बाद मोदी जी वहां जाकर केदारनाथ में एक गुफा में बैठे थे। तब तो वो क्या मांग रहे थे भगवान से? उसमें सियासी क्या था? क्योंकि वोट तो डल चुके थे। तो विद्या चवन जी, मैं पूछना चाहती हूं कि जो राजनीतिक दल खुद तुष्टीकरण करते हुए यहां तक पहुंचे पिछले 75 सालों में, उनको हर नुक्स मोदी जी में क्यों नजर आता है? इसका आप व्याख्यान करें, क्योंकि दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि तकलीफ क्यों होती है मोदी जी के धर्म की बात पर? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो एक बात यही कहनी है कि आज तक हमें आजादी मिलने से बाद इतने प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में हुए, लेकिन किसी को हमारा देश जो है सर्वधर्म समभाव मानने वाला देश है। हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को ये दिखावट करने की जरूरत नहीं रही कि मैं हिंदू धर्म का ये कर रहा हूँ या इस्लाम का कर रहा हूँ या क्रिश्चियन धर्म। लेकिन अभी भाजपा की जब से सत्ता आई है, तब से उन्हें ये बार बार दिखाना पड़ता है कि भाई ये दिखावे के लिए करना पड़ता है उनको। अभी आपने मुझे प्रश्न पूछा कि वो बद्री केदारनाथ में क्यों जा बैठे थे जब तो वोट तो डाल चुके थे लोग। तो उन्हें ये हमेशा डर सताता है कि मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या नहीं, भाजपा को फिर से वोट्स मिलेंगे या नहीं। इनसिक्योर बहुत महसूस करते हैं वो अपने आप को। मुझे लगता है ये जो अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनने का डर होगा तो वो वोट डलने से पहले जाएंगे ना, वोट डलने के बाद क्यों जाएंगे? अब वोट से पहले जाए तो आप कहते हैं उत्तराखंड के चुनाव को वो एक तरफ ले जाना चाहते हैं, वोट डलने के बाद जाएं तो आप कहते हैं डर की वजह से जाते हैं। शहजाद पूनावाला, ऐसा क्या है
कि प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं, मोदी जी जब जाते हैं ऐसे स्थल पर, तो राजनीतिक दलों में एक कंपकपी सी दौड़ जाती है। माजिद मेमन जी ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया था, यहाँ तक ट्वीट कर दिया था कि ये हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। देखिए नाविका जी, कुछ लोग मोदी विरोध करते करते हिंदू विरोध और आज महादेव विरोध में भी उतर आए हैं। बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाना शिव भक्तों को क्यों खटक रहा है? ये तो कहते हैं हम जनेऊधारी है, हम शिव भक्ति में लीन है, तो आज तो उनको हर हर महादेव कहना चाहिए था, क्योंकि जो कार्य वो खुद नहीं कर पाए 2013 से लेकर 17 तक इनकी सरकार थी नाविका जी। याद कीजिए, जब जल प्रलय आया तब हरीश रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने मदद की ऑफरिंग की, तो इन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी के मन में इतना पाप था कि उन्होंने मना कर दिया, और फिर केवल और केवल अपनी जेब भरने के लिए इस पूरे मुद्दे का इस्तेमाल करते थे कि पैसा हम कैसे कमा ले। एक तो हरीश रावत के साथी लेदर के जूते पहनकर वहां पर चले गए जहां पर हमारी आस्था का केंद्र है। पर देखिए, मोदी जी का एक अलौकिक और एक बड़ी अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि काशी टू केदारनाथ के 2 लिंक बनते हैं। इतिहास काल में पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध जीता तो पहले वो काशी गए शिव जी से माफी मांगने के लिए और अपने पाप को एक तरीके से उसकी माफी मांगने के लिए। पर जब उनको शिव भगवान नहीं मिले वहां पर, तो उन्होंने फिर वहां से जाकर वो आए हरिद्वार, वो आए गुप्त काशी, और वहां पर उनको आभास हुआ शिव जी का केदारनाथ में। और ये प्रधानमंत्री है जो कि आज के काल में एक तरीके से पांडव की तरह ही बनकर वो काशी से चले और केदारनाथ तक पहुंचे। और आज देखिए 2017 से क्या क्या हुआ है वहां पर। विकास के कार्य, करोड़ों रुपए के विकास के कार्य हुए हैं वहां पर। जो टूरिस्ट की संख्या 3-3.5 लाख हुआ करती थी, जल प्रलय के बाद और भी कम हो गई थी, वो 7.5-8 लाख तक पहुंची। और आज भी कोविड काल के बावजूद भी आज बहुत ही बड़े स्तर पर वहां पर लोग जाने का काम कर रहे हैं। और वहां पर एक इतना विद्या चवन जी आपको काउंटर कर रही है शहजाद पूनावाला जी। विद्या चवन जी, आपको किस बात पर आपत्ति है जो शहजाद ने कहा? मुझे आपत्ति इस बात की है कि एक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद देश में इतनी बेरोजगारी है, इतने महंगाई बढ़ गई है, लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, वैक्सीन इन्होंने टाइम पे नहीं दिया है। अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो उन्होंने इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए ना। बोले तो हैं, नहीं बोले तो हैं कि 2 करोड़ कहाँ दिए रोजगार? सब लोगों का रोजगार चला गया है। हम धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। देखो, ये भारत हमारा देश सर्वधर्म समभाव मानने वाला देश है। हम ये चाहते हैं कि हमारे चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, हमारे किसानों का प्रश्न इन्होंने नहीं सुना है। किसान अगर चाहते हैं कि काले कानून रद्द हो तो क्यों नहीं कर रहे? वो उधर चलिए, किसान भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, कोरोना भी आ गया, रोजगार भी आ गया। हर चीज पर जरूरी है मोदी जी का बोलना। जो बोले हैं वो तो सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर केदारनाथ गए तो हर चीज का, हर सवाल का जवाब देना चाहिए। शहजाद जी, आप जवाब देना चाहते हैं? राजनीति से संन्यास लेके वो सीधा चले क्यों नहीं जाते? ताकि सबको बात समझ में आए। इन्होंने कोरोना की बात की, संन्यास लेके चला जाना चाहिए। प्लीज मैडम, एक दूसरे की माफ कीजिएगा विद्या जी माफ कीजिएगा, आज तक कौन सा नेता संन्यास लेकर चला गया है? शरद पवार जी नहीं गए, सोनिया जी नहीं गई, आप सिर्फ मोदी जी से संन्यास लेने को क्यों कह रही है? क्योंकि वो जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर का काम नहीं वो कर रहे हैं, काम निभा नहीं रहे, अपना सब। शहजाद पूनावाला आपको जवाब दे रहे हैं, ये उनको अच्छा लगता है। शहजाद पूनावाला आपको जवाब दे रहे हैं। शहजाद, नाविका जी, चिल्ला चोट वाली डिबेट दिवाली के एक दिन बाद, मुझे लगता है ध्वनि प्रदूषण नहीं बढ़ाना चाहिए। वैसे भी बहुत लोग प्रदूषण से ग्रसित है। मैं अभी अपनी बात रखता हूं। उन्होंने कहा कोरोना के विषय में, आपको शायद पता नहीं होगा, उत्तराखंड में पहली डोज का 100% टीका उत्तराखंड ने, सरकार ने लगा दिया है। आज देश में 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। प्लीज मैडम, आप इस तरीके की डिबेट, आप एक सांसद साहिबा है, थोड़ा सा तो सम्मान रखिए अपने ओहदे का। प्लीज आग्रह है मेरा, विशेष आग्रह है। आप सांसद हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर उनको बड़ा खराब लगेगा कि ऐसे बिहेव करते हैं आप पार्लियामेंट हो मानो। प्लीज। अब नाविका जी, दिक्कत ये है कि कुछ प्रवक्ता है, 2 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 है, 2
नहीं, मुझे लगा कि है, परंतु ठीक है वो जो भी है, पर मैं अपनी बात रख देना चाहता हूं क्योंकि ऑडियो लाइन भी थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए कुछ लोगों का सेक्युलर डीएनए ऐसा है कि वो ऊपर से सीजनल हिंदू बनकर जरूर आते हैं, पर जो अंदर उनके है वो बाहर आ ही जाता है। नाविका जी, दिवाली के समय, दीपोत्सव के समय अयोध्या में 9 लाख दिए लगे, उससे रोजगार निर्माण हुआ क्योंकि वो दिए उत्तर प्रदेश के 90,000 गांवों में बने थे। हिंदू ने भी बनाया, मुसलमान ने भी बनाया, तो फिर भी इनको दिक्कत थी। इससे उन्होंने किया कि क्यों आप कर रहे हैं दीपोत्सव, क्यों अयोध्या को अंधेरे में नहीं रखते। ये वही लोग हैं जिनको राम मंदिर से तकलीफ थी, ये वही लोग हैं जिनको सोमनाथ मंदिर से तकलीफ थी। ये दरअसल इनके अंदर जो तुष्टीकरण का वायरस है जिसके से वो ग्रसित है, वो बार बार चेहरा सामने निकल कर आ ही जाता है, चाहे वो कितने मंदिर चले जाए। ये उनकी हकीकत है। मैं तहसीन पूनावाला जी को लाना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर फैक्ट्स पर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने जब आज कहा एक रिलीजियस टूरिज्म के डेस्टिनेशंस बनाए, इसमें हमने सोमनाथ का आपको दिखाया क्या पहले हालात थे अब क्या हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर ले लीजिए, कुशीनगर ले लीजिए, आप अयोध्या का देख लीजिए कि कितनी कायाकल्प हुआ है वहां पर, और अब केदारनाथ में। अब मेरा कहना यह है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या रिलीजियस टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा? क्या रिलीजियस टूरिज्म से यहाँ रेस्टोरेशन कंजर्वेशन का काम नहीं होगा? क्योंकि कितनी त्रासदी हुई थी इस पूरे इलाके में, आप सबके सामने है। और अगर फैक्ट्स और नंबर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूं, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन आया है, तो फायदा किसको हुआ? सिर्फ हिंदुओं को। 10 करोड़ से ज्यादा घरों में अगर शौचालय बना है तो फायदा किसको हुआ? सिर्फ हिंदुओं को। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 350 स्कीम्स में लोगों के खाते में सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आया, तो फायदा किसको हुआ? सिर्फ हिंदुओं को। और सवाल ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम का उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा, और अगर उन्होंने केदारनाथ या अयोध्या के दर्शन किए हैं या काशी विश्वनाथ के, तो उन्होंने पारसी गुरुओं से भी बात की है, उन्होंने कुशीनगर के हवाई अड्डे का भी इनॉग्रेशन किया है, उन्होंने मस्जिदों में भी गए हैं, अबू धाबी में और सिंगापुर में, और पोप को भी इनविटेशन देकर आए हैं इस वक्त वैटिकन में हाल ही में 30 अक्टूबर को। तो किस धर्म के साथ अन्याय किया है मोदी जी ने, जो आज ये सवाल कांग्रेस भी उठा रही है और एनसीपी भी उठा रही है? अव्वल तो नाविका जी, आज गोवर्धन पूजा का शुभ दिन है, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली की का समय चल रहा है, तो दिवाली की शुभकामनाएं। और आपका जो प्रश्न था वाजिब प्रश्न है कि मोदी जी ने किससे भेदभाव किया है, तो इसका मैं आपको उत्तर दे दूं, क्योंकि आप एक बहुत अनुभवी पत्रकार है, आपने मोदी जी को लगातार कवर किया है। तो क्योंकि आपने पास्ट की बात की और हम प्रेजेंट में आते, प्रेजेंट में अगर मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए होते तो आज देश की अर्थव्यवस्था पहली बार 45 वर्षों में कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है? आज बेरोजगारी चरम पर क्यों है? वो बेरोजगारी का प्रश्न जो नाविका जी आपने मोदी जी से प्रश्न पूछा था आपके सिस्टर चैनल टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में, और मोदी जी उसका जवाब भी नहीं दे पाए बेरोजगारी पर, और ये कोविड के पहले के समय था, तो बेरोजगारी पर मोदी जी का कोई उनके पास जवाब ही नहीं। तो मोदी जी ने एक्चुअली इस मुल्क को और इस मुल्क की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। अब मोदी जी सेक्युलर क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूं। आपको तो याद होगा गुजरात से लेकर आज तक मोदी जी जो डॉग विसल्स करते एक शब्द होता है, जो लोगों के बारे में, जो धर्म विशेष लोगों के बारे में कैट कॉलिंग होती है, डॉग विसल होता है, जो करते थे। जैसे कि आपको याद होगा जो इलेक्शन कमिश्नर थे जेम्स लिंडो, उनके बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया था जब वो गए थे, जब दंगे हुए गुजरात में। माफ कीजिएगा तहसीन पूनावाला, आपने कहा आप पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में आ गए हैं। आप तो इतने पास्ट में चले गए कि कम से कम हिस्ट्री बुक्स भी शायद इतने पास्ट में नहीं जाती। 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूं, उनका इतिहास आपको बता रहा हूं। जब वे गए, जब दंगे हुए जिसमें वो कहते उनकी गलती नहीं थी, तब जिस तरह के उन्होंने कैटकॉल्स दिए थे कि यहाँ बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है, वहां से लेकर आज तक जब वो झारखंड में चुनाव के प्रचार में गए तब कहे कि दंगइयों को हम उनके कपड़ों से पहचान सकते, जिसके खिलाफ मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की थी मोदी जी के खिलाफ। तो मोदी जी बतौर प्राइम मिनिस्टर
जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं एक वर्ग के लिए, और सिर्फ मोदी जी ने, अमित शाह जी भी लोगों को टर्माइट कहना, दीमक कहना, इससे देश का माहौल खराब होता है। माहौल खराब होने से देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो भगवान श्री तो कृष्ण कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से माहौल ठीक होता है शहजाद पूनावाला, और ये सब बातों से माहौल खराब होता है, केदारनाथ जाने से माहौल खराब होता है? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी को। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि लोग टोपी पहन पहनकर, जाली वाली टोपी पहन पहनकर इफ्तार पार्टी करते थे, तब उससे रोजगार भी पैदा हो रहा था और उससे सामाजिक सौहार्द भी बना हुआ था। हालांकि इन्होंने जिंदगी में कभी रोजा नहीं रखा, पर इफ्तार जरूर रखते थे। पर अगर एक भक्त, एक श्रद्धालु अपने 4 धाम स्थान में से एक स्थान आस्था के केंद्र में जाता है, तो उसको एक यहाँ पर तहसीन मियां बोलते हैं कि ये डॉग विसल है, ये कैट कॉलिंग है, इससे मुसलमान चिढ़ जाएगा, इससे लोग चिढ़ जाएंगे। तहसीन भाई, मुझे लगता है कि ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। आप एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, परंतु ये कहना कि एक हिंदू अगर अपने हिंदू आस्था केंद्र में जाता है तो उससे कोई और भड़क जाएगा, उससे दंगे हो जाएंगे, उससे डॉग विसल हो जाएगा, इस तरीके की विकृत मानसिकता, मुझे लगता है कि जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म से आप ग्रसित हैं, उसके लिए अभी कोई टीका इजाद नहीं हुआ है, पर जरूर आपको टीका लगना चाहिए। अब मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। ये बोलते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो बहुत गलत है, ये डॉग विसल है, ये कैट कॉलिंग है, तो क्यों जा रही है प्रियंका वाड्रा मंदिर मंदिर, क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी मंदिर मंदिर? उनको भी बोले कि मत जाए। और जब ये लोग हज सब्सिडी रखते थे तब कोई कैट कॉलिंग नहीं थी, तब कोई डॉग विसल नहीं था, ये सारी चीजें सही थी। जब कह दे कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी, तो ये डॉग विसल नहीं था। कमलनाथ कह दे मुसलमान हमें एक होकर वोट दे दो वरना बर्बाद हो जाएंगे, ये डॉग विसल नहीं था। आईएसएफ के साथ गठबंधन करना डॉग विसल नहीं था, एयूडीएफ के साथ गठबंधन करना डॉग विसल नहीं था। पर अगर एक श्रद्धालु प्रधानमंत्री अपने आस्था के केंद्र शिव होने के नाते चले जाए तो इसको डॉग विसल कहते हैं। तहसीन भाईजान, राकेश सिन्हा जी बहुत अच्छा विषय उठाया है शहजाद पूनावाला ने। मैं आ रही हूँ तहसीन जी, आपके पास आ रही हूँ, आपको काउंटर का। मैं आपसे एक इंसाफ चाहता हूँ मैम। मैं मोदी जी के भाषण पे बोल रहा था, लेकिन शहजाद ने उसे घुमाकर कहा है मोदी जी मंदिर में जाते उससे मैं डॉग विसल या कैट कॉलिंग करता हूं। ये आप भी जानते हो, शहजाद भी जानता है, जनता समझ गई। लेकिन शहजाद प्लीज बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, ये एक अच्छा माहौल है, इस्लामिज्म है, लेकिन इस समझ गए। देखिए उनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं चुप बैठता हूँ। आपकी जो शरिया वाली इस्लामिज्म सोच है, लोग देख रहे हैं, समझ गए। ठीक है, शहजाद तहसीन पूनावाला काउंटर कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तहसीन पूनावाला, मैंने उनके स्पीचेस पे बोले, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, वैटिकन जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, मेरी तरह आप नास्तिक है अगर आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप इंसानों को किस तरह से ट्रीट करते हो। अगर आप मंच पर चढ़ के, राजनीतिक मंच पर चढ़ के आप भाषण देते हो कि हम दंगाइयों को उनके कपड़े से पहचानते हैं, अगर आप भाषण देते हो कि यहाँ बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है, तो ये दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है और आपकी मानसिकता से आप पहचाने जाते। तो राकेश सिन्हा जी, मानसिकता की बात अगर की जाए तो जो लोग चुनाव के दौरान अपनी जनेऊ पहन लेते हैं कोर्ट के ऊपर, जो चुनाव के दौरान शिव मंदिर में चले जाते हैं, जो चुनाव के दौरान शिव भक्त बन जाते हैं, जो 94 मंदिर देखने लग जाते हैं जब गुजरात में चुनाव होते हैं, वो अगर करते हैं तो सही है। लेकिन मोदी जी अगर कर दें कुछ तो इनको दिक्कत हो जाती है कि वो डॉग विसल, कैट विसल कर रहे हैं और किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अलावा इसके मैं ये पूछना चाहती हूँ, कौन था जो इमामों के साथ मिलकर एक लोगों में अनाउंसमेंट करवाता था कि भाई इस चुनाव में सारे मुसलमान एक तरफ देंगे? वो कौन था जो कार सेवकों पर जब गोली हुई और उस पर जो बात छेड़ी थी नेताजी ने, उसके बाद उनके साथ जाकर हाथ मिलाता है? ये क्या धर्मनिरपेक्षता है? क्या ये सबूत देता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की धर्मनिरपेक्षता दर्शाती है लोगों को और लोगों को उसे मान लेना चाहिए? देखिए नाविका जी, पंडित नेहरू का एक बड़ा योगदान इस देश में क्या रहा, उन्होंने वोट बैंक की फैक्ट्री शुरू की। और उत्तर प्रदेश में 1963 में उपचुनाव था, उस चुनाव में रामनाथ नाम के व्यक्ति को टिकट दिया गया और उसका टिकट काट के नेहरू जी ने अंतिम समय में आचार्य जेबी कृपलानी को हराने के लिए
अल्मोड़ा से, और हराने के लिए किसको टिकट दिया? एक मुस्लिम को टिकट दिया। उस दिन से जो कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति को इनैगोरेट किया, जिसको राहुल गांधी है, बाकी उनके साथी दल देकर चल रहे हैं, मुसलमानों को तुष्टिकरण करना। शाहजाद पुनेवाला ठीक बोल रहे थे कि ईद तो नहीं करेंगे, इफ्तार मनाएंगे। और दिल्ली की सड़कों से लेकर पूरे देश में जो जाली वाली टोपी पहन के इफ्तार मनाते थे और हिंदू नेता लोग उस इफ्तारवाद के शिकार हो रहे थे, मोदी जी ने उस संस्थागत तुष्टिकरण की नीति को बदला है। लेकिन मैं इस डिबेट को, नाविका जी आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, इस डिबेट को मैं एक बड़े फलक पर ले जाना चाहता हूं। ये कांग्रेस, बीजेपी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव से इसका संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारनाथ से लेकर और शहीद गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव को, यानी भारत का जो सॉफ्ट पावर है, जब चीन अपने सॉफ्ट पावर का उपयोग कर रहा है, $10 बिलियन का उसका बजट है 1 साल का, और चीन के पास कुछ नहीं है, कन्फ्यूशियस की थ्योरी के अलावा कुछ नहीं है। भारत के पास सॉफ्ट पावर का कुशीनगर का आपने नाम लिया, सारनाथ का नाम लिया, कांची है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास। उस सॉफ्ट पावर को नेहरू राज में, नेहरू युग में दबा कर रख दिया गया था। वह देश के भीतर आस्था को बढ़ाना और दुनिया में सॉफ्ट पावर का प्रयोग करना। जब वो जापान गए तो वहां के प्रधानमंत्री को भगवत गीता प्रेजेंट किया, तब भी उन्होंने कहा था कि भारत के सेकुलरवादियों को तबाही मचेगी। और योग को जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म पर रखा, 175 देशों ने समर्थन किया। नाविका जी, मैं आपके साथ 5-6 डिबेट में आया, उस समय मुझे मशक्कत करना पड़ता था कि योग का संबंध धर्म से नहीं है, संप्रदाय से नहीं है, यह स्वास्थ्य से है, हमारी मानसिक अवस्था से है। योग के ऊपर ऐसे ही तहसीन पुनेवाला हमारा विरोध कर रहे थे, आज बदल गए हैं, आज केदारनाथ पर कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने सांस्कृतिक स्वराज की पुनर्स्थापना की है, जो सांस्कृतिक स्वराज 1700 सालों से, यानी इस्लामिक आक्रमणकारी जो आपने सोमनाथ का नाम लिया, गजनी गौरी से लेकर और लगातार जो होता रहा, और नेहरू काल में इतिहासकारों ने उस सांस्कृतिक हमारे विरासत पर आक्रमण किया। मार्क्सिस्ट, मिशनरी और नेहरूवादियों ने और एक साथ मिलकर उसको तबाह करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इतिहास को, उस विरासत को जीर्णोद्धार से मुक्त कर रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें है जो देश को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जो एक और काम किया, चेरामन मॉस्क केरल में है, मालवार में, वो एक मंदिर को मस्जिद बनाया गया था। ये सांस्कृतिक भारत की पंथ निरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हिंदू राजा ने मुसलमानों की इबादत के लिए एक मंदिर को मस्जिद बना दिया। आज वहां पीतल की घंटी है, वहां पीतल का दिया है, उसका दरवाजा पूरब की तरफ खुलता है, सारे मंदिर के प्रमाण है। उसका एक स्टेच्यू जब गए यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यूएई गए, तो प्रधानमंत्री ने वहां के राजा को भेंट किया। अब बताइए प्रधानमंत्री क्या नहीं, भारत के सॉफ्ट पावर को यदि अरब देश में ले जा रहे हैं, यदि थाईलैंड में ले जा रहे हैं, यदि अमेरिका में ले रहे हैं, उस सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर रहे हैं। चाइना उससे आतंकित है। चाइना का $1.5 बिलियन का मुकाबला नरेंद्र मोदी जी भारत की आस्था को सांस्कृतिक रूप में प्रकट करके कर रहे हैं। और तीसरी बात जो सबको समझना चाहिए, भारत एक आध्यात्मिक देश है। अध्यात्म को अलग करके भारत को जीवित नहीं रखा जा सकता। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब ही अध्यात्म। आज उन्होंने क्या कहा, नेति। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में नेति का मतलब क्या होता है? यह भी नहीं, वह भी नहीं। यानी इस देश में कंटेस्टेशन है, थ्योरी ऑफ कंटेस्टेशन, प्रैक्टिस ऑफ कंटेस्टेशन, कि हर बात पर सवाल करना। उपनिषद तो वही है। आज उन्होंने उपनिषद की चर्चा की, वेद की चर्चा की। और चौथी बात, आद्य शंकराचार्य जी पर, नाविका जी आप पढ़ती हैं, आप देखिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कितने रिसर्च हो रहे हैं आद्य शंकराचार्य पर। उस आद्य शंकराचार्य को हम भूल गए। अरे बिल्कुल। और ये रिमाइंड करना सांस्कृतिक। और विद्या चवन जी, यही सवाल है आज। अगर अपनी कल्चरल हिस्ट्री को सामने ला रहे हैं मोदी जी, तो वो सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं ला रहे हैं, वो कुशीनगर को भी ला रहे हैं, वो मस्जिदों को भी ला रहे हैं, वो सिखों के धर्म को भी ला रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है और इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? आप जाएंगे बाहर के देशों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर देश अपनी कल्चरल हिस्ट्री को किस तरह से महफूज रखता है, उसको डेवलप करता है, टूरिज्म अट्रैक्शन बनाता है उसको। हम भारत में एक दूसरे को नीचे खींचने में इतने क्यों व्यस्त रहते हैं? क्यों हम अपनी कल्चरल हिस्ट्री में एक तरह का प्राइड, एक तरह की हमें संतुष्टि क्यों नहीं प्राप्त होती? देखिए, आप मुझे बोलने देगी तो मैं पूरा करूंगी ना। आप मुझे यहाँ बिठाते हो, बोलने नहीं देते तो मैं क्या करूं?
देखिए, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठ के अपने ऑफिस दिल्ली से भी कर सकते, लेकिन 7 साल में उन्होंने जो देश के लिए करना चाहिए था वो नहीं किया। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, लोगों को अभी दिवाली में तो लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पूरे देश की सब जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेच रहे अदानी अंबानी को। इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। अभी किसानों को जो कुचल डाला, तो वहां पर 2 तारीख या 3 तारीख को वो मसला हुआ, उसके बाद दूसरे दिन लखनऊ में गए थे मोदी जी, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने किसान मोर्चा पे भेंट नहीं दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल डाला, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोले। अभी ये तो ढोंग चल रहा है मोदी जी का कि वो बार बार बद्री केदार में जाए, माथा टेके। अरे भाई, शिवजी इतने कुछ भगवान है, शिवजी सब जानते हैं कि आप में, आपके मन में क्या है। तो मुझे लगता है ये बार बार देशवासियों को ये दिखाना, पूरा देश बेचने का काम चल रहा है, LIC से लेके बैंकों से लेके पूरा। आप हिंदू आस्था को ढोंग कह रही हैं। राकेश सिन्हा जी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। महंगाई की बात हो तो महंगाई पर तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, क्यों नहीं आपका प्रदेश भी ऐसा करता? क्यों वैल्यू एडेड टैक्स नहीं कम करता? आप हर चीज की अपेक्षा मोदी जी से करते हैं। आपकी अपनी सरकार है महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम तो महाराष्ट्र में है। तो विद्या चवन जी, आप भी अपनी सरकार से कहिए, आप भी अपनी सरकार से कहिए कि थोड़े टैक्स कम कर दे, लोगों पर इतनी त्रासदी ना करे, लोगों पर इतना भार बोझ ना डालें। और आप कह रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो महाराष्ट्र में भी है। अनएम्प्लॉयमेंट से अगर टूरिज्म की बात चल रही है, उसको बढ़ावा देने की बात चल रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व होगा। और आप कह रही हैं दिवाली के दौर में कुछ आंकड़े आए हैं कि सिर्फ दिवाली के दौर में 1.25 लाख करोड़ की बिक्री हुई है, तो इकोनॉमी पिकअप भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको हर तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है। खास करके अगर मोदी जी हों, मोदी जी दिया भी जलाएं केदारनाथ जाके दिवाली के उपलक्ष्य में या अयोध्या में, तो भी अंधकार इन राजनीतिक दलों का है ऐसा कि छटता ही नहीं। ऐसा क्यों? उन्हें हिंदुओं का जो ये विश्वास है, जो ये आस्था है, ये ढोंग क्यों रखता है? क्यों चुपती हैं ये बातें? क्या नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हर धर्म के लोगों को वो नहीं दे रहे जो उन्हें देना चाहिए? क्या वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? लोग तो ऐसा नहीं समझते, इसीलिए दूसरी बार जब चुन के आए तो ज़्यादा सीटों से, ज़्यादा वोटों से चुन कर आए। और अब फिर 3 साल में चुनाव होंगे, हराना है तो हराने का जो टाइम टेबल है वो इलेक्शन में होता है। हर बीच में मोदी जी को दोष देना कि वो किसी न किसी तरफ से धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये कहाँ तक सही है? बाकी राजनीतिक दलों का खुद का क्या स्कोर कार्ड है? इस पर आप हमें ज़रूर ट्वीट कीजिए, ज़रूर लिखिए, क्योंकि आस्था अपनी जगह और प्रधानमंत्री का धर्म एक देश के चीफ के नाते अपनी जगह। मैं अपने मेहमानों से इजाजत लेती हूं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक लेती हूं और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आज मोदी जी ने केदारनाथ में कहां-कहां क्या-क्या किया और किस तरह आदि शंकराचार्य को इस तरह सम्मान देकर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा की चर्चा हर तरफ है। खासकर मैंने देखा कि जिस आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उन्होंने अनावरण किया, उससे लोगों में यह उत्सुकता बढ़ी है कि आदि शंकराचार्य थे कौन,
क्यों उनकी प्रतिमा केदार घाटी में लगाई गई है? एक रिपोर्ट में मैं आप सबको इसका इतिहास दिखाना चाहती हूँ। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा। आदि शंकराचार्य के सामने ध्यानमग्न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितम्। सनातन धर्म में शंकराचार्य को तो सब जानते हैं, लेकिन शायद कम लोगों को पता हो कि शंकराचार्य सिर्फ कोई नाम या नाउन नहीं, वो सनातन धर्म में एक प्रतिष्ठित पद है। वो धर्म रक्षक है जिसे स्थापित किया आदि शंकराचार्य ने। इसलिए पहले शंकराचार्य आदि शंकराचार्य हैं, जिनकी प्रतिमा के सामने आज मोदी मंत्रमुग्ध होकर स्तुति करते नजर आए। श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। 8 साल की उम्र में वेद का ज्ञान, 12 साल की उम्र में वेदांत की फिलॉसफी कंठस्थ, 8 उपनिषद लिख डालना, दशनामी परंपरा खड़ी कर देना, गीता पर सटीक टिप्पणी लिखना, स्मृति परंपरा को जिंदा करना, एक दंडी संन्यास को स्थापित करना, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मातृ धर्म यानी माँ को पूरे सनातन धर्म में सबसे ऊपर स्थापित करना। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था न मे द्वेष रागो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की
शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सनातन दर्शन को घर घर तक पहुंचा देने वाले मठ को स्थापित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य और उनके समाधि सानिध्य में प्रधानमंत्री भावुक दिखे। अब जब भी कोई केदारनाथ जाएगा, अनादि शंकर के साथ साथ आदि शंकर का भी दर्शन कर पाएगा। केदार घाटी में पिछले 8 सालों में क्या बदला? पहले क्या हालात थे, अब क्या हो गया? टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता अमित सिंह प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से पहले से ही केदार घाटी में थे और आपको वहां से एक एक तस्वीर सबसे पहले उन्हें दिखलाई। उन्होंने ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी है जिसमें केदार घाटी में क्या क्या बदल गया है और क्या बदलने जा रहा है, उसकी स्पॉट रिपोर्टिंग की है। देखिए अमित सिंह की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त बाबा केदारनाथ धाम के ठीक बाहर खड़ा हूं। ये मुख्य द्वार है जहां से श्रद्धालु अंदर दाखिल होते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहां से आकर गए हैं। 2013 की त्रासदी के बाद कितना बदल गया है केदारनाथ, वो आपको हम बताने और जताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब सैलाब आया था ये पूरा मंदिर तबाह हो गया था। ये फुटपाथ जो आप देख रहे हैं, जमीन पे लोग खड़े हैं, बैठे हैं, ये सब खत्म हो गया था, सब तबाही मच गई थी। ये चारों तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, केदारनाथ धाम बिल्कुल ऐसा नहीं था, निर्जन था, डरावना था, हर चीज टूटी हुई बिखरी हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने, प्रशासन ने तमाम कोशिशों के बाद फिर से इसका पुनरुत्थान शुरू किया। हम ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने 2013 की त्रासदी के बाद से ही यहाँ की तस्वीर को बदलते देखा है। मेरे साथ के मिश्रा जी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। 2013 के बाद से पल पल बदलते केदारनाथ को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये कहते हैं कि त्रासदी के बाद इन्होंने बाबा के शिवलिंग को अपने हाथों से साफ किया था। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं 2013 के बाद कितना कायाकल्प हुआ है केदारनाथ का? सर, आपके पास अगर पहले की फुटेज होंगी केदारनाथ की तो आपने देखे होंगे कि यहाँ पे जो गलियाँ थी पहले वो बहुत ही सक्रिय हुआ करती थी। उसके चारों तरफ दुकानें हुआ करती थी, रेस्टोरेंट हुआ करते थे, होटल हुआ करते थे। त्रासदी के बाद की भी फ़ोटो आपने देखी होंगी जिसमें कि पूरा जितने भी हमारी दुकानें थी, होटल थे, वो सब तहस नहस हो गए थे और जान माल का नुकसान भी काफ़ी हुआ था। और जब हम यहाँ पे आए थे त्रासदी के बाद, वो मंजर आँखों के सामने अभी भी आ जाता है कि वो क्या मंजर था। दूर दूर तक इंसान नहीं थे, लोग नहीं थे, सिर्फ एक बाबा का मंदिर बचा हुआ था और पीछे जो आप देख रहे हैं वो सिला, जिसकी वजह से ये मंदिर बच पाया। आप जानना चाह रहे हैं कि त्रासदी के बाद क्या क्या बदलाव आया, इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बदलाव आए हैं वो अभूतपूर्व हैं। जितना बड़ा पट अभी आप देख रहे हैं, जितना बड़ा कपाट आज आप देख रहे हैं, ये सब नवनिर्मित है। और जो आप पथ देखा होगा जिस पर मोदी जी चले थे, वो नया बना हुआ है। और हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बन गई है, प्रशासनिक का जो भवन है वो लगभग तैयार होने के कगार पे है। ये वही शिला है, वही पत्थर का टुकड़ा है। जब सैलाब आया 2013 में जून महीने में, तो इसी शिला ने बाबा के मंदिर को बचाया। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मंदिर के ठीक पीछे ये शिला आई थी और ऊपर घाटी से जो बर्फीली पहाड़ियां आपको देख रहे हैं, ग्लेशियर का पानी जब तेज रफ्तार से नीचे बहता हुआ आया, इसी शिला ने बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर को सुरक्षित रखा, महफूज रखा। तो ऊपर घाटियों से जब पानी उतरा था तो यही पत्थर था जिसने, इसी शिला ने बाबा के मंदिर को बचा के रखा। अब तस्वीरें देखिए, ये पूरा का पूरा केदारनाथ बिल्कुल निर्जन हो गया था, जर्जर हो गया था, तबाही हो गई थी, टूट गया था। लेकिन अब तस्वीर बेहतर हुई है, चीजें बेहतर। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। फिर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, कोविड का दौर कम नहीं
और आपका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहने और कोविड की हर प्रिकॉशंस को ध्यान में ज़रूर रखें। नमस्कार, फिर मिलती हूँ सोमवार शाम को 8 बजे।